अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीमल टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरब की बहुत ही अच्छी डिमांड लेकर आया हूं, जिसके टेस्ट इंटरव्यू जो है सिर्फ एक जगह पे ऊपर नहीं होंगे बल्कि 5 मुख्तलिफ जगह के ऊपर होंगे, जिसमें न्यू दिल्ली, कलकत्ता, राजस्थान, गोपालगंज और उसके साथ साथ पटना में होंगे। तो चले जल्दी से ऐड ओपन कर लेते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि ये कौन सी डिमांड है और आपने कैसे अप्लाई करना है और कौन से ट्रेड्स की डिमांड है। ये देखें, ये ऐड मेरे सामने ओपन हो चुका है। रिक्वायरमेंट फॉर अ लीडिंग MNC कंपनी सऊदी अरेबिया। अभी टेस्ट की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में जो है 5 अक्टूबर 2024 को होंगे। इसी तरह राजस्थान में 6 और 7 अक्टूबर 2024 को टेस्ट इंटरव्यू होंगे। उसके बाद गोपालगंज में 9 अक्टूबर 2024 को, 10 अक्टूबर को वह पटना में होंगे। उसी तरह 11 अक्टूबर को कोलकाता में टेस्ट इंटरव्यू होंगे। अभी ट्रेड देख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन से ट्रेड्स हैं, उनकी क्या क्या सैलरी ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइल मार्बल फिक्सर, इनकी तादाद 315 चाहिए, उनकी सैलरी 1400 से 1800। उसके साथ प्लम्बर चाहिए 158, इसकी सैलरी जो है 1400 से 1600। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन चाहिए 156 इलेक्ट्रिशियन चाहिए, इनकी सैलरी भी 1400 से 1600 तक। उसके बाद टाइल सीटर, इसकी तादाद 168 और इसकी सैलरी जो है 1400 से 1600 तक। उसके बाद पेंटर चाहिए, ये 17 तादाद है इनकी, उसकी सैलरी भी 1400 से 1600 तक। उसके बाद AC टेक्नीशियन, ये 38 चाहिए, इसकी सैलरी भी 1400 से 1600 तक। उसके बाद फिनिशिंग कारपेंटर, ये 17 चाहिए और उसकी सैलरी 1400 से 1600 तक। उसके बाद वाल मार्बल फिक्सिंग सुपरवाइज़र, इसकी सैलरी जो है 1800 से 3000, इनकी तादाद 11 है। उसके बाद वाल मार्बल फिक्सिंग इंजीनियर, इनकी तादाद 16 है, उनकी सैलरी जो है 3500 से 5000 रियाल तक। उसके बाद B2B सेल्स यानी बिज़नेस टू बिज़नेस सेल्स, इनकी तादाद 14 और इसकी सैलरी जो है 4000 से 5000 रियाल तक। फ्रेंड, जो सुपरवाइज़र या इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये 2 नंबर है, ये मैं थोड़ा वीडियो के साथ जूम भी कर दूंगा। आपने इन दोनों नंबर के ऊपर जो है कॉन्टैक्ट करना है। और उसके साथ साथ जो छोटे ट्रेड्स हैं, मिसाल के तौर पे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टाइल फिटर, ये जितने भी ट्रेड्स हैं उनके लिए आपने इन दोनों नंबर्स को जो है ट्राई करना है। मैं थोड़ा जूम कर दूंगा, दोनों नंबर लहदा करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा थोड़ा जूम करके। इंजीनियर सुपरवाइज़र के लिए ये 2 नंबर हो गए और उसके साथ साथ वर्कर्स के लिए ये 2 नंबर हो गए। आपने इन दोनों नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट आपने ऐसे करना है फ्रेंड्स, इन दोनों नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आपने उनसे पूछना है कि डेलीगेशन कब आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप पटना में 10 अक्टूबर को टेस्ट इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो आपने 2-3 दिन पहले उनसे कॉल करके पूछ लेना है कि पटना में जो डेलीगेशन आ रहा है वो क्या 10 अक्टूबर को ही आएगा। कभी कभी डेलीगेशन लेट हो जाता है किसी मजबूरी की वजह से, तो आपने ये चीज़ क्लियर कर लेनी है। इसी तरह न्यू दिल्ली वाले भी पूछ सकते हैं इस डेट से पहले। राजस्थान, गोपालगंज या कोलकाता वाले भी 1-2 दिन इस डेट से पहले पूछ सकते हैं कि डेलीगेशन कब आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने उनसे खर्चा पूछना है कि इसका खर्चा कितना है। ये दोनों चीज़ें क्लियर करने के बाद फ्रेंड्स आपने अपने डॉक्यूमेंट्स या CV जो है इस नंबर के ऊपर सेंड करनी है। मैं अपनी वीडियोस में अक्सर बोलता रहता हूं कि आपने CV के ऊपर ध्यान देना है। CV अच्छी प्रोफेशनल सी CV आपने बनवानी है किसी भी कंप्यूटर शॉप से। आप दोस्तों को सारा काम आ रहा होता है लेकिन आपकी CV देखकर हंसी आना शुरू हो जाती है, बच्चों की तरह CV होती है। आपने कोशिश करनी है किसी कंप्यूटर वाले शॉप पे जाके उसको बोलना है कि मुझे इस ट्रेड की CV बना कर दें, मिसाल के तौर पर टायर फिक्सर की बना कर दें या AC टेक्नीशियन, जिसमें भी आपने अप्लाई करना है। एक अच्छी सी प्रोफेशनल CV, मिसाल के तौर पे अगर आपका 50, 100, 150 रुपये लग भी जाए तो इतना मसला नहीं है, लेकिन आपकी CV अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को CV सेंड करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन आपकी CV का ही पड़ता है कि आपको कितना काम आता है। तो इस कोशिश आपने ये करनी है, CV के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस लेटर, उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है PDF फाइल बना के इस नंबर के ऊपर आपने सेंड कर देनी है। उसके बाद जो कंपनी जो है वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगी, या जो ऑफिस वाले हैं, मिसाल के तौर पर आपने राजस्थान से अप्लाई करना है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और पूछेंगे कि आपको बताएंगे कि आपने इस डेट को आना है इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन आपने 1-2 दिन पहले इन नंबर के थ्रू उनसे बात कर लेनी है। मैं जी थोड़ा जूम भी कर दूंगा ताकि नंबर आपको वाज़ेह हो जाएंगे। डेलीगेशन इस डेट को आ रहा है, मैंने CV सेंड करनी है। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, जब CV सिलेक्शन के बाद आपको ऑफिस वाले बुलाएंगे तो आपने बाहर किसी भी एजेंट की बातों में नहीं आना। जब आप ऑफिस पहुंचेंगे बाहर बहुत से एजेंट घूम रहे होंगे, हमारा लिंक है, हम आपका काम करवा देंगे, हमें 10,000 रुपया दे दो, 50,000 रुपया दे दो, लेकिन आपने किसी की बातों में नहीं आना। आपने सीधा काउंटर के ऊपर जाना है और वहाँ पे जाके फॉर्म उनसे ले लेना है। फॉर्म फिल करने के बाद वो आपको नंबर देंगे, नंबर आप लेकर बैठ जाना है। खुद डेलीगेशन के सामने बैठ के आपने टेस्ट इंटरव्यू क्लियर करना है, वरना बाद में इधर आकर आपने रोना शुरू कर देना है कि मेरा दोस्त जो है वो 1 लाख रुपए में आया है, मैं 2 लाख रुपया लगा कर आया हूँ। तो इसलिए आपने एजेंट की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। एजेंट ने सिर्फ ये करना है, जो फॉर्म आपसे लेगा उसके ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। बाद में ऑफिस वाले उससे कॉन्टैक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे आप नुमान बात कर रहे हैं, वो एजेंट बोलेगा जी मेरा भाई है नुमान, मैं उसको
बताता हूँ। बाद में एजेंट आपको फ़ोन करेगा कि मेडिकल के लिए चले जाओ, पासपोर्ट दे आओ ऑफ़िस में, तो आप समझेंगे पता नहीं मेरा एजेंट काम करवा रहा है, लेकिन एजेंट कोई काम नहीं करवा रहा। एजेंट ने सिर्फ नंबर दिया है, बाकी टेस्ट इंटरव्यू सब कुछ आपने क्लियर किया है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एजेंट की बातों में बिल्कुल नहीं आना, खुद ऑफ़िस में जाके डेलीगेशन के सामने बैठ के खुद इंटरव्यू टेस्ट क्लियर करना है। इस तरीके से आप जो है जितना भी लीगल खर्चा है उस तरीके से आप सऊदी अरब आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।